हरियाणा में कर्मचारी संगठनों और प्रशासन के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। पिछले काफी समय से अलग अलग विभागों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और हड़ताल करते नजर आए हैं। किसी की मांग नौकरी को सुरक्षित करने की है, किसी को कच्चे से पक्का करने का इंतजार, तो कोई ठेका प्रथा खत्म करने और पुरानी पेंशन जैसी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अब इसके आगे जो हमारा 20 से लेकर 25 अगस्त तक पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी नगर निगमों, पालिकाओं, परिषदों में जितने भी 90 के 90 विधायक हैं, एमपीज हैं, हम उनके पास भी अपना ज्ञापन लेकर जाएंगे और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने के लिए अपनी मांग करेंगे। और सरकार से भी यही कहेंगे कि या तो जल्द से जल्द सरकार 13 मई के फैसले को जो हमारे साथ समझौता किया है उस समझौते को पूर्ण रूप से लागू करे सरकार। फिलहाल सबसे ज्यादा असर नगर पालिका और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से दिखाई दे रहा है। 6 अगस्त से हजारों सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते कई शहरों में सफाई व्यवस्था प्रभावित है और सड़कों पर कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। सफाई कर्मचारियों के साथ सीवरमैन और सफाई दरोगा भी आंदोलन में शामिल है। 13 मई के समझौते को, लेटर को पक्का करने के लिए तैयार हो जाए सरकार, उनको याद कर लो, वरना ये नगर पालिका और सब कर्मचारी मिलकर इस सरकार का सड़कों पर आंदोलन करेंगे। सिर्फ पुरुष कर्मचारी ही नहीं, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाती नजर आ रही है। मानदेय बढ़ाने, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और लंबित मांगों को पूरा करने को लेकर अलग अलग जिलों में धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये फेयर के साथी हैं, ये नगर पालिका के साथी हैं, ये सर कर्मचारी संघ हरियाणा साथ में है। हम इनके दिमाग की बत्ती तो जगा देंगे, इनके याद तो करवा देंगे। अरे क्यों इनको, इस देश को, इस राज्य को गंदगी की तरफ धकेलने का काम कर रहे हो? अरे माननीय मंत्री जी, हमने इस शहर को, इस करनाल को 1 नंबर पे लाने का काम किया था। बिजली निगमों के इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारी भी निजीकरण और दूसरी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में थे। ज्वाइंट स्ट्रगल फ्रंट ने 11 से 13 अगस्त तक 3 दिन की राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान भी किया था, लेकिन ऊर्जा मंत्री अनिल विज के साथ बातचीत के बाद इस आंदोलन को फिलहाल 2 महीने के लिए टाल दिया गया है। यानी सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत से कुछ मामलों में रास्ता जरूर निकला है, लेकिन कई मुद्दे अब भी लंबित हैं। मांगी हमारे 13 मई को हमारा समझौता हुआ था सरकार के साथ। सरकार ने वादा खिलाफी की, सरकार ने 1.5 महीने का टाइम दिया था। बोले 30 जून को 13,000 पालिका रोड के कर्मचारी को पक्का कर दिया जाएगा। 22 सूत्रीय मांग पर हमारी सहमति हुई थी। 17 पे 22 सूत्रीय 17 पर सहमति हो गई थी। 17 में से एक भी लेटर पत्र आज तक भी जारी नहीं हुआ हमारा। एक तरफ कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार के सामने इन आंदोलनों का समाधान निकालने की चुनौती है। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि कई बार बातचीत में आश्वासन मिलते हैं, लेकिन जब तक लिखित आदेश और जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन खत्म नहीं होता। और यही वजह है कि एक आंदोलन खत्म होने से पहले दूसरे विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों के साथ सड़क पर दिखाई देने लगते हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं, बार बार लगातार सरकार हमारे साथ में धोखा कर रही है, वादा खिलाफी कर रही है और हठधर्मिता अपना रही है। सरकार ने हमसे वादा किया था कि 13 मई को जो समझौता होता संघ और सरकार के बीच में कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, लेकिन सरकार ने अभी तक किसी भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया है। फिलहाल सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कई दूसरे कर्मचारी संगठन भी अपनी मांगों को लेकर सक्रिय हैं और ऐसे में अब नजर सरकार के अगले कदम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, इस मुद्दे पर तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं और सवाल खड़े होना भी लाजमी है। अब एक एक करके सभी सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। देखिए, सवाल नंबर 1, हरियाणा में बार बार कर्मचारी सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? सवाल नंबर 2, सरकार और कर्मचारियों के बीच क्या संवाद की कमी है? सवाल नंबर 3, क्या सिर्फ आश्वासन से कर्मचारी आंदोलन खत्म हो सकता है? सवाल नंबर 4, एक के बाद एक विभागों के कर्मचारी आंदोलन पर क्यों हैं? सवाल नंबर 5, कर्मचारियों की मांगे जायज है या आंदोलन का तरीका गलत है? ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ सत्ता पक्ष, विपक्ष सभी मेहमान जुड़ेंगे। और देखिए, चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। हम पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं किस तरीके से कर्मचारियों की तरफ से लगातार हड़ताल देखने को मिल रही है।
अब देखिए, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ पैनल में भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता पंकज बेनीवाल जी जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता एनपी चौहान जी जुड़ गए हैं और एनएलडी से प्रवक्ता विजयेंद्र रेड्डी जी जुड़ गए हैं और थोड़ी देर में सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का पैनल में बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ही करना चाहूंगी। पंकज जी, अभी जिस तरीके से लगातार कर्मचारी सड़कों पर नजर आ रहे हैं और अभी भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार देखने को मिल रही है, आखिर क्यों बार बार इस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और कब तक समाधान होता हुआ नजर आएगा? जी पंकज जी। नमस्कार प्रिया जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है, विरोधी सरकार। हम कर्मचारियों के फेवर में काम करें और किसी को भी आंदोलन करना है या फिर हड़ताल करना एक स्वतंत्रता है, उनका अधिकार है, ऐसा कर सकते हैं अपनी मांगों को लेकर के। लेकिन सरकार संजीदगी के साथ लगातार वार्तालाप करके बातचीत के माध्यम से लगातार आगे बढ़ती जाती है। तो वार्ता विफल नहीं हुई है, वार्ता को प्रगति मिली है। जो पहले उनकी 17 डिमांड्स हुआ करती थी, उस 17 में से 10 डिमांड पर सरकार ने काम शुरू भी कर दिया, लगभग पूरी भी हो चुकी है वो डिमांड। कुछ शर्तें ऐसी हैं जो कानून सम्मत या फिर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अधीन है, तो उनमें थोड़ा सा समय लग रहा है। बिल्कुल सही बात है कि 13 मई को एक डिसीजन हुआ, संगठनों का, कर्मचारी संगठन का और सरकार की बातचीत हुई और बातचीत सफल हुई और डिमांड को पूरा करने के लिए बातें कही गई। लेकिन उनमें पहले से ही कह दिया गया था कि कुछ चीजें कानून सम्मत हैं, कुछ कोर्ट के अधीन हैं, या कुछ चीजों में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से बातचीत करके उन चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो 17 में से 10 मांगों पर हमारे जो कर्मचारी भाई हैं, उनकी बातों को सर्वोपरि रखा गया, उनकी बातों को माना गया है और बाकी जो डिमांड्स हैं उन पर भी कार्य लगातार कार्यरत है, सरकार लगातार उन पर कार्य कर रही है। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से अपने सफाई कर्मचारी भाइयों से या जितने भी कर्मचारी संघ के साथी आज हड़ताल पर हैं, उनसे मैं कहूंगा कि हड़ताल को बहाल करके हम सब मिलकर के, सबका एक ही कार्य होता है कि जनता की भलाई हो, साफ सफाई पे ध्यान रखें। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन सारे साथियों को तो स्वच्छता दूत का दर्जा दिया है कि ये तो हमारे सबसे बड़े वर्ग में आते हैं, कि इनके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आज वार्ता विफल नहीं, मैं कहूंगा वार्ता प्रगति की ओर है। अगर 17 जो हमारे कर्मचारी भाइयों की जो उनकी डिमांड थी, उनमें से 10 मांगों पर कार्रवाई सरकार ने कर दी है, क्योंकि 13 मई की जो बातें हमारे साथी कह रहे हैं कि 13 मई का जो हमारा जो समझौता हुआ था उसको लागू कर दे, वो यही है। तो ये सारी चीजें हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो नियमितीकरण करने की बातें हैं, वो राजनीतिक घोषणाओं से नहीं होती कि भाई पक्का कर दिया और सारे साथी वापस चले गए। ऐसी झूठी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। हम लोग जो बात कहते हैं वो कानून सम्मत कहते हैं और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से जो इनपुट्स आते हैं, जिस तरीके की बातचीत होती है, उन सारी चीजों के साथ है। तो मेरा साथियों से यही कहना है कि आपकी जो मांग पत्र है, उस मांगों पर 10 में कार्रवाई हो चुकी है, पूरी लगभग हो गई है और बाकियों में 6 पर भी कार्य लगातार चल रहा है। एक डिमांड ऐसी है जो पूरी करने वाली है या नहीं हो पा रही है, जिसपे अभी पेच फंसा हुआ है, वो यही है। तो मैं कहूंगा कि साथियों से कि 17 में से अगर 16 मांगों पर सरकार के साथ आपकी सहमति बनी है, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि वापिस से अपने कार्य पर आए और हरियाणा की जनता की भलाई के लिए, हरियाणा की जनता के जो साफ सफाई आप ही के कंधों पर है, आप स्वच्छता दूत हैं, तो आपके बिना वो संभव ही नहीं है। तो आप लोग कार्य वापस पर आए और जो भी सरकार हर प्रयास आपके लिए करती है, आपके साथ मिलकर के बातचीत करती है, वार्ता का रास्ता हमेशा समाधान की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकलती है। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में लगातार कर्मचारियों की जितनी भी डिमांडें रही, वो लगातार उन्होंने अपने समय ठीक है। पंकज जी, मैं एक और छोटा सा सवाल करना चाहूंगी, फिर सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष के पास में जाना चाहूंगी। अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, कर्मचारी सड़कों पर है, कब तक इस प्रोटेस्ट का समाधान होता हुआ नजर आएगा? छोटा सा सवाल। प्रिया जी, समाधान, हाँ बिल्कुल, छोटे से सवाल का छोटा ही जवाब देंगे। 17 डिमांड, एक मांग पत्र आया 13 मई 2026 को, 17 बिंदुओं पर लेकर के इन्होंने कहा कि भाई ये तत्काल तरीके से इनको लागू कर दिया जाए। उनमें से 10 जो इनकी बातें थी, जो इनके बिंदु थे या जो इनकी मांगे थी, वो पूर्ण तरीके से सरकार ने अच्छे तरीके से मानी है, एक्नॉलेज की है और उन पे काम भी चालू कर दिया और सारे साथियों को पता भी है, कर्मचारी साथियों को। 7 में से 6 डिमांड्स पर भी कार्य चल रहा है, प्रगति की तरफ है, वार्ता इनके साथ हुई है, तो इनको अच्छे से मालूम भी होगा कि विपुल गोयल जी के साथ या एसीएस जी के साथ जो बैठकें हुई हैं, उनमें क्या क्या निकल के आया, वो सारा आपके सामने रखेंगे मेरे भाई। एक वार्ता ऐसी है जिसके ऊपर अभी सम्मत नहीं बन पाया क्योंकि वो कानूनी अड़चन की वजह से लंबित है और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की वजह से कुछ डिमांड्स इनकी लंबित हैं, इस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है।
तो मैं ये कहूंगा कि जो भी चीजें भाइयों की थी उन पर सरकार ने संजीदगी के साथ संज्ञान लेते हुए कार्य किया है और उन सारी डिमांड्स को लगभग अब पूरा करने की तरफ सरकार अग्रसर है और कार्य कर भी रही है। तो ये आपकी जो सवाल पूछा, सीधा मेरा जवाब है कि 17 में से 10 पूरी, 6 पे कार्य लगातार चल रहा है। एक डिमांड कानून सम्मत है और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अधीन है, इसलिए उसमें समय लग रहा है। ठीक है पंकज जी, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं एनपी चौहान जी। चौहान जी, फिलहाल मैं तो कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। विपक्ष का क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से हम पिछले काफी दिनों से ये प्रदर्शन देख रहे हैं, अभी सफाई कर्मचारी प्रदर्शन पर है, पिछले कई दिनों से ये पूरा प्रोटेस्ट जो है अलग अलग विभागों का देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो प्रिया जी, आपके चैनल को और आपको मेरी हाथ जोड़ के राम राम शुभकामनाएं कि प्रदेश के बहुत सबसे निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं उनकी बात आपने प्रदेश के लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने और राजनीतिक लोगों के सामने रखी है। इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, शुभकामनाएं। प्रदेश की जनता जिस काम इस डिबेट को देख रही है, देखिए कमेंट्स आते हैं, प्रदेश के ही कर्मचारी हैं, ये भाजपा को भी सुन रहे हैं, हमारे को भी सुनेंगे, कर्मचारी नेताओं को भी सुनेंगे, आईएनएलडी के साथी को भी सुनेंगे। देखिए बात से पेट नहीं भरता, पेट भरता है उसकी मेहनत मजदूरी देने से। क्या जो 17 मांगे पे सहमति बनी थी उसमें कैबिनेट के 2 मंत्री थे और पूरी नगर निगम और अग्नि मिशन फायर के तमाम नेताओं के साथ बैठ के बातचीत हुई, उसमें अधिकारी भी थे और 30 जून अंतिम समय दिया था। बड़ा मतलब विश्वास जताया सरकार पे। बीजेपी का 90% वोटर ये कर्मचारी बीजेपी के थे और सच में ये लगाओ कि इनसे बड़ा विश्वासघात शायद अभी तक सरकार ने किसी के साथ नहीं किया होगा। लेकिन बातों से काम नहीं चलेगा, ये कच्चे कर्मचारी पक्के करने पड़ेंगे, इनको रिस्क अलाउंस 5,000 रुपए देना पड़ेगा, इनको महकमे के रोल पर रखना पड़ेगा, ये HKRN भंग करना पड़ेगा और पक्के कर्मचारी जिनका वहां पीछे वो सीवर में डेथ हुई थी उनके परिवारों को नौकरी दी जाएगी, वर्दी भत्ता दिया जाएगा। इनकी 17 मांगे पे सहमति हुई है। सरकार ने 10 की तो चिट्ठी इशू कर देनी थी, 1 की भी नहीं करी। और आज ये जो बीजेपी के प्रवक्ता 2000 मतलब ऐसी बातें करते हैं, रामलीला में हनुमान था, लक्ष्मण जी ने गदा उठा ली। अरे क्या लेना देना है, आप बोलिए। 13 मई से आज कितनी है, आज तो 19 अगस्त है, आज तक वो मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं कुछ सोच सका। मतलब इंतजार कर रहे थे कि दोबारा कर्मचारियों का मादा देखे, ये हड़ताल करेंगे। हरियाणा गंदगी में डुबा दिया इस सरकार ने पीछे बिजली के लोगों से, ऐसे ही बिजली वालों के साथ करेंगे। मैं बात कर रहा था बिजली के नेता से, देवेंद्र हुड्डा से, वो कह रहे थे अगर ये प्राइवेटाइजेशन और एग्री डिस्कॉम की मांग हमारी नहीं मानी तो हम भी अक्टूबर में हड़ताल पे जाएंगे। आशा वर्कर हड़ताल पे है, मिड डे मील हड़ताल पे है, आंगनबाड़ी हड़ताल पे है। अरे सैनी साहब, अपने घर से क्या देना आपने? ये तो हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के बच्चे हैं। अरे जो सीवर में गंदगी में काम करते हैं, जो फायर में काम करते हैं, जो सफाई का काम करते हैं, अगर उनको भी तुम मिनिमम वेजेज नहीं दे सकते, महकमे के रोल पे नहीं रख सकते, HKRN, ये मेरे विपक्षी दूसरे भी साथी INLD के भी कह रहे हैं और आज कांग्रेस का धरना है। HKRN को भंग करने के लिए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए चंडीगढ़ में HKRN के दफ्तर पे भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा, सुरेश गुप्ता, रणदीप सुरजेवाला, जितेंद्र, वीरेंद्र, विजेंद्र, चंद्रमोहन, कैप्टन अजय यादव, चंद्र प्रकाश, विधायक सारे के सारे आज धरने पे बैठे हैं, सांसद और MLA। अरे शर्म करो। अरे छोटी छोटी बातों को इतने लंबे समय हड़ताल पे करते हो। क्या आ जाएगा अगर ये पक्के हो जाएंगे?
सैनी साहब के घर से क्या जाता है, विपुल गोयल के घर से क्या जाता है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के लोगों से, क्या इस हरियाणा को लूट, डकैती, फिरौती, अपहरण, ये सारे काम, नशा, ये तो चल ही रहे थे। अरे हाहाकार हो रही, प्रदेश की हालात ये हो रही कि मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता ये समय भी पूरा कर दे। मेरी निवेदन है मेरा सैनी साहब से, अरे 80 में किसान मार दिया, लाठी गोली से नहीं हरियाणा चलता। अंबाला में आपने हिंदू मुस्लिम करके बात को बखेड़ा कर दिया, वहां लाठी चार्ज करवाया। अरे आपने हिसार में एक मर्डर करवा दिया, करनाल में 2 मर्डर करवा दिए, उससे पहले 1 मर्डर करवा दिया। कहां ले जाना चाहते हो उस प्रदेश को? अरे ये महात्मा गांधी का प्रदेश है, देवीलाल जी का प्रदेश है, भजन लाल जी का प्रदेश है, रणवीर हुड्डा का प्रदेश है, बंसीलाल का प्रदेश है। आप इसको गुंडागर्दी में और कर्मचारियों की समस्याओं के लिए, मतलब हजारों हजार टन कूड़ा एक शहर में इकट्ठा हो रहा, निकलने को रास्ता नहीं है। पास एरिया, एमएलए के, मंत्रियों के घरों के आगे कुबड़ा का ढेर लगा हुआ है। और ये सरकार बड़ी सहानुभूति से विचार हो रहा है, चल रहे हैं, फाइनेंस देख रहे हैं। चौहान जी, जितने भी आपने सवाल उठाए, मैं बिल्कुल उन सभी सवालों को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से उन सभी सवालों का जवाब लूंगी। एक बार मैं रेड्डू जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। रेड्डू जी, देखिए अभी फिलहाल मैं यहाँ पर एनएलडी की भी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। जिस तरीके से ये लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, मैं अग्निशमन विभाग की बात करूं, बिजली विभाग की बात करूं, या फिर मैं सफाई कर्मचारियों की बात करूं, पिछले काफी समय से हरियाणा में लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। क्या कुछ यहाँ पर एनएलडी की प्रतिक्रिया है? जी रेड्डू जी। जो आपने बताया प्रिया जी, इसके साथ साथ आंगनबाड़ी वर्करों की हड़ताल चल रही है, स्टूडेंट्स पेपर लीक के लिए हड़ताल पर बैठे हुए हैं सब, और अन्य और भी वो अध्यापक जो है ना वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यानी कि एक तरह से ऐसे लगता है जैसे कोई हड़ताली युग शुरू हो गया है, आंदोलन युग आ गया है, चारों तरफ आंदोलन ही आंदोलन, आंदोलन ही आंदोलन। तो एक नया ही एरा का इन्होंने शुरुआत करने का काम किया, न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि मैं तो कहूंगा इंडिया लेवल पर भी, भारत के नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर भी एक आंदोलन युग की शुरुआत हो रखी है। कहीं लाठियां बरस रही है, कहीं गोलियां चल रहे हैं, कहीं डंडे चल रहे हैं। आखिर ऐसा मेरे हिंदुस्तान को क्या हो गया है, मेरे हरियाणा प्रदेश को क्या हो गया कि चारों तरफ हड़ताल ही हड़ताल, हड़ताल ही हड़ताल। ये सारी हड़तालें, सारे आंदोलन, सारे प्रदर्शन इस बात को दर्शाते हैं कि ये सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। और जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी बात का वायदा करके, किसी बात को मान करके और फिर उस जबान से फिरता है, तो वहां पर हड़ताली युग शुरू हो ही जाया करते हैं प्रिया जी। क्योंकि मुख्यमंत्री का ऐसा मानते हैं जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे, और उनके मुखार बिन से एक शब्द यदि हाँ का निकल गया तो वो कानून का रूप ले लिया करता था। और आज मुख्यमंत्री से यही उम्मीद करते हैं कि यदि मुख्यमंत्री किसी बात को मान लेता है तो मान लो कि वो काम हो गया है। लेकिन जब मुख्यमंत्री के द्वारा मानी गई बातें भी बदली जाती हैं, पलटी जाती हैं, कितने सारे उदाहरण हरियाणा प्रदेश में ऐसे हैं जो ये दर्शाते हैं कि मुख्यमंत्री जुबान की कोई वैल्यू नहीं रही है, गवर्नमेंट की जुबान की कोई वैल्यू नहीं रही है। तो इसलिए सारे जितने भी पीड़ित लोग हैं, जितने भी पीड़ित ग्रुप हैं, उनका विश्वास डिग गया है सरकार से, उनका विश्वास नहीं रहा है। इसलिए ये सफाई कर्मचारी, बिजली विभाग के कर्मचारी, अग्निशमन केंद्र के कर्मचारी ये कह रहे हैं भाई अगर तुम्हारे को ये कार्रवाई पूरी करने में समय लग रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट आपका सुस्त है, तेज नहीं चल रहा है, तो कम से कम हमारे को रिटर्न में दे दो भाई कि हम ये कर देंगे। तो रिटर्न में देने में भी कोताही जब बरती जा रही है और मुख्यमंत्री की कई सारी बातें पलटी जा चुकी हैं, तो आखिर ये किस आधार पर, किसके भरोसे पर, किसके विश्वास पर ये अपने मांगों को वापस लेकर के अपने काम पर लौटने का काम करेंगे? ये लिखित में ये दे रहे नहीं है,
लागू ये नहीं कर रहे हैं। जब 13 मई को सरकार के साथ समझौता हो जाता है और समझौते के बाद टाइम बाउंड सरकार बता देती है कि 30 मई तक हम इस कार्य को पूरा करने का काम कर देंगे, उसके बावजूद भी काम नहीं होता है और फिर दोबारा से धरना प्रदर्शन पर जाता है, जहां जाया जाता है, तो इससे साफ जाहिर होगा कि विश्वास कहाँ रहा सरकार का, कहाँ सरकार की, कहाँ मुख्यमंत्री की वो एक जो रेपुटेशन होती है, जो एक मान्यता होती है, आखिर वो अपने आप ही तो इन्होंने खत्म करने का काम कर लिया। इसी वजह से लोग जो है ना इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के किसी भी कोने में जाकर के देख लो, मेरी बस्ती है जींद का पुराना बस स्टैंड, उसके ऊपर पर्वत बन गया है कूड़े का ढेर का। जब वहां से हम गुजरते हैं तो इतनी बड़ी दुर्गंध वहां पर उठी हुई है, और वो दुर्गंध जब हवा चलती है तो पूरी बस्ती में फैलती है, और बस्ती में फैलती है तो लोगों में बीमारियां फैलनी शुरू हो चुकी हैं। सरकार जो है उन बीमारियों को निपटाने के लिए शायद इतना ज्यादा खर्च उठाना पड़ेगा जितना इनकी मांगे नहीं है। क्या मांग कर रखी है इन्होंने? कोई ऐसी बड़ी मांग नहीं है। बड़ी है या छोटी है प्रिया जी, जब सरकार एक बार मान चुकी है, सरकार ने यस कर दिया है, तो फिर पीछे कदम खींचने का मतलब है इन कर्मचारियों के साथ जहां धोखा है वही इनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि भाई तुम बैठो, देखते हैं कितने दिन बैठेंगे। और सरकार की जो लिंगर और लंबा खींचने की जो पॉलिसी है, मैं समझता हूं लोकतंत्र में ये बहुत गलत बात है, बहुत घटिया बात है। जो समाधान हो सकता है तुरंत समाधान करना चाहिए, ताकि प्रजा को, जनता को वो सेवा जो मिलनी चाहिए वो लगातार मिलती रहे। जबकि ये लंबा खींच करके जनता को भी परेशान करने का काम करते हैं, कर्मचारी को भी परेशान करने का काम करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसकी घोर निंदा करती है, और हम इन भाइयों के साथ खड़े हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने यह आदेशित किया है कि इनको समर्थन भी करना है। खुद अभय सिंह चौटाला, सुनैना चौटाला जी, उमेश सिंह लोहान जी, रामपाल माजरा जी ने जगह जगह जाकर के समर्थन देने का काम किया, और कल हमारे संपत सिंह जी सोनीपत में जाकर के इनको समर्थन देने का काम करेंगे। हमारा पूरा समर्थन इन कर्मियों के साथ। ठीक है रेड्डू जी, हमारे साथ नरेश शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं, सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष हैं। नरेश जी देखिए, फिलहाल तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मुख्य मांगे क्या है, कितनी बातचीत आगे अभी फिलहाल आपकी प्रशासन के साथ हुई है, क्या कुछ आप यहाँ पर कहना चाहेंगे? जी नरेश जी। नरेश जी, आपका माइक म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आपका माइक म्यूट है। गरीब लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया है। इस हड़ताल पर चर्चा की है, चिंता जाहिर की है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सवाल इतना है कि सरकार ने 2014 के घोषणा पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया, उसमें हमसे वायदा किया था कि हम सभी सीवर सफाई कर्मचारियों को पक्का कर देंगे, ठेका खत्म कर देंगे। हम लगातार सरकार से 12 सालों से संवाद कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, और ये हड़ताल पहली नहीं है। याद कीजिएगा 2018 मई माह की हड़ताल, फिर 2018 में अक्टूबर में हड़ताल, फिर 2019 में चुनाव के समय अगस्त माह में हड़ताल, 2022 में दिवाली के समय सफाई कर्मचारियों ने काली दिवाली मनाई, फिर हड़ताल, फिर 2023 में फिर हड़ताल, और मई 2026 में 13 दिन की हड़ताल, फायर के कर्मचारियों की 37 दिन की हड़ताल, अब 6 अगस्त से लगातार 14वें दिन में हड़ताल चल पड़ी है। मुद्दा इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमसे वायदा करके ठेका खत्म करने का, पक्का करने का पूरा नहीं किया। समय मांगने की बात करते हैं तो 12 साल में बच्चा जवान हो जाता है। तो फिर सरकार ने
हमसे किया हुआ वायदा पूरा क्यों नहीं किया, और इतनी बार हमने हड़तालें की हैं, उन हड़तालों में समझौते किए हैं, उन समझौतों को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। हमारा सरकार पर सीधा सा आरोप है, सरकार प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के साथ, सीवरमैनों के साथ सामाजिक और जातीय भेदभाव कर रही है। इसलिए सरकार ने ग्रुप डी की भर्तियां की। 2018 में सरकार बताए क्या सरकार ने ग्रुप डी के 18,618 कर्मचारियों की भर्ती नहीं की? सीवर सफाई कर्मचारी का पद ग्रुप डी में आता है। एक भी सफाई कर्मचारी सीवरमैन 2018 में सरकार ने पक्की भर्ती से लगाया हो, सरकार हमें बताएं, उनके प्रवक्ता हमें बताएं, हम उनका खुले दिल से अभिनंदन करेंगे, स्वागतम करेंगे। अभी 2026 में सरकार ने ग्रुप डी के भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी, फॉर्म भरवाए हैं, उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। जब इस भर्ती प्रक्रिया को सरकार कर रही थी, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी महोदय विभाग अध्यक्षों को पत्र लिख करके कहते हैं कि वो अपने विभागों में ग्रुप डी के कर्मचारियों के पदों के संदर्भ में सरकार को अवगत कराएं, और उस चिट्ठी में लिखते हैं कि ग्रुप डी में सीवर सफाई कर्मचारियों के पद को छोड़ करके अन्य पदों की जानकारी दें। क्या ये भेदभाव नहीं है? ये भेदभाव है। हमने सरकार से ये कहा कि आप हमारे साथ भेदभाव को दूर करो, आप हमारी नौकरी पक्की करो, हमारा ठेका खत्म करो, और जो आपने सबकी भर्ती करके, सबका ठेका खत्म करके सबको न्याय दिया है, हम भी इसी प्रदेश के वाशिंदे हैं और हमने हमेशा समाज की सेवा ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण भाव के साथ की है। मुझे उसके लिए किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। हरियाणा प्रदेश की जनता ने कोविड काल में हमारी सेवा से गदगद होकर के हमारे को फूल मालाएं पहनाई थी। वैसे तो हरियाणा सरकार ने भी हमें कोरोना योद्धा बताया था, लेकिन केवल और केवल नाम देने से हमारा जीवन नहीं बदलेगा। सरकार ने हमारे को सामाजिक प्रतिस्पर्धा में शामिल करने के लिए जो भेदभाव किया है उसको दूर करना सरकार को चाहिए। इस बात को लेकर के हमारी ये लड़ाई है और न्याय मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जहां तक सवाल बातचीत का है, बातचीत का बिल्कुल हम समर्थन करते हैं। किसी भी मसले का बैठ करके समाधान हो सकता है, लेकिन अगर सरकार कहे कानूनन किसी प्रकार की दिक्कत है, तो भाई हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत सत्ता में पहुंचाने के लिए दिया है और हरियाणा में टोटल संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर 90 विधायकों को जिता करके भेजा है। आदरणीय सभी विधायक विधानसभा में कानून बनाने के लिए ही भेजे हैं, तो कानून की अड़चन को केवल गरीब के सबसे कमजोर, पीड़ित, दबे कुचले दलितों में अति दलित कर्मचारियों को किसी प्रकार का लाभ देने के लिए आड़े आने की बात करते हैं, तो ये मैं दुर्भाग्यपूर्ण भी कहूंगा और मैं ये भी कहूंगा कि शायद सरकार जानबूझ करके गरीब सफाई कर्मचारियों को भला नहीं करना चाहती, इसलिए 5-2 बार की वार्ताओं में भी सहमति नहीं बन पा रही है। और लास्ट टाइम अभी 14 अगस्त को जो बातचीत थी उसमें तो सरकार का जो कुंवरपन है वो बड़ा कमाल का देखने को मिला। 2013 की वार्ता में मंत्री जी विपुल गोयल की अध्यक्षता में सरकार कहती है हम सफाई कर्मचारियों को फायर के ड्राइवर ऑपरेटर अनुबंधित आधार को पक्का कर देंगे, और 14 अगस्त को कहते हैं कि हम जिनकी 55 साल उम्र सफाई कर्मचारियों की होती जाएगी उनको पक्का करते जाएंगे।
हरियाणा का पूरे देश का बच्चा बच्चा जानता है। 2004 में पूरे देश में न्यू पेंशन स्कीम लागू हो गई थी। हरियाणा में 2006 में लागू हो गई थी। अगर 55 साल के बाद सफाई कर्मचारी पक्का होगा तो वो कितने दिन नौकरी करेगा? मतलब उसकी पूरी सर्विस लेंथ होगी 5 वर्ष की। 5 वर्ष में एनपीएस का कितना पैसा उसके खाते में जमा होगा, कितनी उसको पेंशन मिलेगी? अनुभव ये कहता है कि जो लोग 2006 के बाद रेगुलर हुए हैं या पक्की भर्ती के माध्यम से लगे हैं, अधिकारी कर्मचारी तमाम जन, वो रिटायर हो गए हैं तो उनको 2500-3000 से ज्यादा पेंशन नहीं मिली। और ये मैं 3 क्लास के कर्मचारियों का जिक्र कर रहा हूँ। सफाई कर्मचारियों को 2500 से ज्यादा पेंशन नहीं मिली। ठीक है। जब 5 साल बाद ये रिटायर होंगे, क्या तो इनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा, क्या इनको पेंशन मिलेगी? मतलब बड़ा ही अजीब व्यवहार सफाई कर्मचारियों के साथ सरकार कर रही है। ये अच्छा नहीं है। ठीक है नरेश जी, आपने जितने भी सवाल उठाए हैं, मैं वो सभी सवाल जो है अब पंकज जी के पास जाना चाहूंगी, इन सभी सवालों का जवाब लूंगी। पंकज जी देखिए, आपने पूरे पैनल को सुना, विपक्ष को भी सुना और सीधे तौर पर नरेश जी को भी सुना। मैं आधे सेकंड की बात और कहना चाहूंगा। ठीक है रखिए नरेश जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए जो भी आज तक घोषणाएं की हैं, उन सारी घोषणाओं में सरकार ने कटौती की है। याद में दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को, सरकार ने अभी 2024 अक्टूबर में सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की घोषणा जींद वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 26,000 27,000 वेतन सफाई कर्मचारियों का होगा। उसके बाद तुरंत कबीर जयंती पर मुख्यमंत्री जी ने उस घोषणा को बदल दिया। 2100 रुपए सफाई कर्मचारियों के वेतन में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन शहर के कुछ मात्र 10,000 सफाई कर्मचारियों को यह लाभ मिला। बाकी सारे जितने ठेके में, सीवर में, सफाई में काम करते हैं, पार्ट टाइम में स्कूल में काम करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंटों में काम करते हैं, सबको इस लाभ से बाहर कर दिया। गांव के सफाई कर्मचारियों ने 19-20 दिन तक लगातार हड़ताल की। माननीय सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्री जी के घर पर लगातार 4-5 दिन उन्होंने डेरा घेरा डाला, तब कहीं जाकर के उनको 2100 रुपए दिए हैं। और सफाई कर्मचारियों में भी जो सबसे ज्यादा पहले लाभ का हकदार है वो है सीवरमैन। सीवरमैन को आज तक सरकार ने ये लाभ नहीं दिया। सरकार ने हमारे साथ भारी भेदभाव किया है, इसलिए हमें हड़ताल करनी पड़ी। इस हड़ताल से जनता को कहीं परेशानी हो रही है, उसके लिए हम चाहते हैं उनसे माफी मांगना। और ये कहना चाहूंगा कि जनता मात्र चंद दिनों के लिए बदबू और गंदगी से परेशान हो रही है, लेकिन सरकारों ने हमारे जीवन को नर्क बना दिया है। हमारे को गुलाम पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनाने का नियम कानून बना दिया है। ये कब तक चलेगा? इसके खिलाफ तो एक दिन ना एक दिन तो मान लो कि वो काम हो गया है, लेकिन जब मुख्यमंत्री के द्वारा मानी गई बातें भी बदली जाती हैं, पलटी जाती हैं। कितने सारे उदाहरण हरियाणा प्रदेश में ऐसे हैं जो ये दर्शाते हैं कि मुख्यमंत्री जबान की कोई वैल्यू नहीं रही है, गवर्नमेंट की जबान की कोई वैल्यू नहीं रही है। तो इसलिए सारे जितने भी पीड़ित लोग हैं, जितने भी पीड़ित ग्रुप हैं, उनका विश्वास डिग गया है सरकार से, उनका विश्वास नहीं रहा है। इसलिए ये सफाई कर्मचारी, बिजली विभाग के कर्मचारी, अग्निशमन केंद्र के कर्मचारी ये कह रहे हैं, भाई अगर तुम्हारे को ये कार्रवाई पूरी करने में समय लग रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट आपका सुस्त है, तेज नहीं चल रहा है, तो कम से कम हमारे को रिटर्न में दे दो भाई कि हम ये कर देंगे। तो रिटर्न में देने में भी कोताही जब बरती जा रही है,
और मुख्यमंत्री की कई सारी बातें पलटी जा चुकी हैं, तो आखिर ये किस आधार पर, किसके भरोसे पर, किसके विश्वास पर ये अपने मांगों को वापस लेकर के अपने काम पर लौटने का काम करेंगे? ये लिखित में ये दे रहे नहीं है तो लागू ये नहीं कर रहे हैं। जब 13 मई को सरकार के साथ समझौता हो जाता है और समझौते के बाद टाइम बाउंड सरकार बता देती है कि 30 मई तक हम इस कार्य को पूरा करने का काम कर देंगे, उसके बावजूद भी काम नहीं होता है और फिर दोबारा से धरना प्रदर्शन पर जाता है, जाया जाता है, तो इससे साफ जाहिर होगा कि विश्वास कहाँ रहा सरकार का, कहाँ सरकार की, कहाँ मुख्यमंत्री की वो एक जो रेपुटेशन होती है, जो एक मान्यता होती है, आखिर वो अपने आप ही तो इन्होंने खत्म करने का काम कर लिया। इसी वजह से लोग जो है ना इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के किसी भी कोने में जाकर के देख लो, मेरी बस्ती है जींद का पुराना बस स्टैंड, उसके ऊपर पर्वत बन गया है कूड़े का ढेर का। जब वहां से हम गुजरते हैं तो इतनी बड़ी दुर्गंध वहां पर उठी हुई है, और वो दुर्गंध जब हवा चलती है तो पूरी बस्ती में फैलती है, और बस्ती में फैलती है तो लोगों में बीमारियां फैलनी शुरू हो चुकी हैं। सरकार जो है उन बीमारियों को निपटाने के लिए शायद इतना ज्यादा खर्च उठाना पड़ेगा जितना इनकी मांगे नहीं है। क्या मांग कर रखी है इन्होंने? कोई ऐसी बड़ी मांग नहीं है। बड़ी है या छोटी है प्रिया जी? जब सरकार एक बार मान चुकी है, सरकार ने यस कर दिया है, तो फिर पीछे कदम खींचने का मतलब है इन कर्मचारियों के साथ जहां धोखा है वही इनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि भाई तुम बैठो, देखते हैं कितने दिन बैठेंगे। और सरकार की जो लिंगर और लंबा खींचने की जो पॉलिसी है, मैं समझता हूं लोकतंत्र में ये बहुत गलत बात है, बहुत घटिया बात है। जो समाधान हो सकता है तुरंत समाधान करना चाहिए, ताकि प्रजा को, जनता को वो सेवा जो मिलनी चाहिए वो लगातार मिलती रहे। जबकि ये लंबा खींच करके जनता को भी परेशान करने का काम करते हैं, कर्मचारी को भी परेशान करने का काम करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और हम इन भाइयों के साथ खड़े हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने यह आदेशित किया है कि इनको समर्थन भी करना है। खुद अभय सिंह चौटाला, सुनैना चौटाला जी, उमेश सिंह लोहान जी, रामपाल माजरा जी ने जगह जगह जाकर के समर्थन देने का काम किया, और कल हमारे संपत सिंह जी सोनीपत में जाकर के इनको समर्थन देने का काम करेंगे। हमारा पूरा समर्थन इन कर्मियों के साथ। ठीक है रेड्डू जी, हमारे साथ नरेश शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं, सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष हैं। नरेश जी देखिए, फिलहाल तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मुख्य मांगे क्या है, कितनी बातचीत आगे अभी फिलहाल आपकी प्रशासन के साथ हुई है, क्या कुछ आप यहां पर कहना चाहेंगे? जी नरेश जी। नरेश जी, आपका माइक म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आपका माइक म्यूट है। गरीब लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया है। इस हड़ताल पर चर्चा की है, चिंता जाहिर की है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सवाल इतना है कि सरकार ने 2014 के घोषणा पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया, उसमें हमसे वायदा किया था कि हम सभी सीवर सफाई कर्मचारियों को पक्का कर देंगे, ठेका खत्म कर देंगे। हम लगातार सरकार से 12 सालों से संवाद कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, और ये हड़ताल पहली नहीं है। याद कीजिएगा 2018 मई माह की हड़ताल, फिर 2018 में अक्टूबर में हड़ताल, फिर 2019 में चुनाव के समय अगस्त माह में हड़ताल, 2022 में दिवाली के समय सफाई कर्मचारियों ने काली दिवाली मनाई, फिर हड़ताल, फिर 2023 में फिर हड़ताल, और मई 2026 में 13 दिन की हड़ताल, फायर के कर्मचारियों की 37 दिन की हड़ताल, अब 6 अगस्त से लगातार 14वें दिन में हड़ताल चल पड़ी है। मुद्दा इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
हमसे वायदा करके ठेका खत्म करने का, पक्का करने का पूरा नहीं किया। समय मांगने की बात करते हैं तो 12 साल में बच्चा जवान हो जाता है। तो फिर सरकार ने हमसे किया हुआ वायदा पूरा क्यों नहीं किया? और इतनी बार हमने हड़तालें की हैं, उन हड़तालों में समझौते किए हैं, उन समझौतों को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? हमारा सरकार पर सीधा सा आरोप है, सरकार प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के साथ, सीवरमैनों के साथ सामाजिक और जातीय भेदभाव कर रही है। इसलिए सरकार ने ग्रुप डी की भर्तियां की। 2018 में सरकार बताए, क्या सरकार ने ग्रुप डी के 18,618 कर्मचारियों की भर्ती नहीं की? सीवर सफाई कर्मचारी का पद ग्रुप डी में आता है। एक भी सफाई कर्मचारी सीवरमैन 2018 में सरकार ने पक्की भर्ती से लगाया हो, सरकार हमें बताएं, उनके प्रवक्ता हमें बताएं, हम उनका खुले दिल से अभिनंदन करेंगे, स्वागतम करेंगे। अभी 2026 में सरकार ने ग्रुप डी के भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी, फॉर्म भरवाए हैं, उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। जब इस भर्ती प्रक्रिया को सरकार कर रही थी, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी महोदय विभाग अध्यक्षों को पत्र लिख करके कहते हैं कि वो अपने विभागों में ग्रुप डी के कर्मचारियों के पदों के संदर्भ में सरकार को अवगत कराएं, और उस चिट्ठी में लिखते हैं कि ग्रुप डी में सीवर सफाई कर्मचारियों के पद को छोड़ करके अन्य पदों की जानकारी दें। क्या ये भेदभाव नहीं है? ये भेदभाव है। हमने सरकार से ये कहा कि आप हमारे साथ भेदभाव को दूर करो, आप हमारी नौकरी पक्की करो, हमारा ठेका खत्म करो, और जो आपने सबकी भर्ती करके, सबका ठेका खत्म करके सबको न्याय दिया है, हम भी इसी प्रदेश के वाशिंदे हैं और हमने हमेशा समाज की सेवा ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण भाव के साथ की है। मुझे उसके लिए किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। हरियाणा प्रदेश की जनता ने कोविड काल में हमारी सेवा से गदगद होकर के हमारे को फूल मालाएं पहनाई थी। वैसे तो हरियाणा सरकार ने भी हमें कोरोना योद्धा बताया था, लेकिन केवल और केवल नाम देने से हमारा जीवन नहीं बदलेगा। सरकार ने हमारे को सामाजिक प्रतिस्पर्धा में शामिल करने के लिए जो भेदभाव किया है उसको दूर करना सरकार को चाहिए। इस बात को लेकर के हमारी ये लड़ाई है और न्याय मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जहां तक सवाल बातचीत का है, बातचीत का बिल्कुल हम समर्थन करते हैं। किसी भी मसले का बैठ करके समाधान हो सकता है, लेकिन अगर सरकार कहे कानूनन किसी प्रकार की दिक्कत है, तो भाई हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत सत्ता में पहुंचाने के लिए दिया है और हरियाणा में टोटल संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर 90 विधायकों को जिता करके भेजा है। आदरणीय सभी विधायक विधानसभा में कानून बनाने के लिए ही भेजे हैं, तो कानून की अड़चन को केवल गरीब के सबसे कमजोर, पीड़ित, दबे कुचले दलितों में अति दलित कर्मचारियों को किसी प्रकार का लाभ देने के लिए आड़े आने की बात करते हैं, तो ये मैं दुर्भाग्यपूर्ण भी कहूंगा और मैं ये भी कहूंगा कि शायद सरकार जानबूझ करके गरीब सफाई कर्मचारियों को भला नहीं करना चाहती, इसलिए 5-2 बार की वार्ताओं में भी सहमति नहीं बन पा रही है। और लास्ट टाइम अभी 14 अगस्त को जो बातचीत थी उसमें तो सरकार का जो कुंवरपन है वो बड़ा कमाल का देखने को मिला। 2013 की वार्ता में मंत्री जी विपुल गोयल की अध्यक्षता में सरकार कहती है हम सफाई कर्मचारियों को फायर के
ड्राइवर ऑपरेटर अनुबंधित आधार को पक्का कर देंगे और 14 अगस्त को कहते हैं कि हम जिनकी 55 साल उम्र सिपाही कर्मचारियों की होती जाएगी उनको पक्का करते जाएंगे। हरियाणा का पूरे देश का बच्चा बच्चा जानता है 2004 में पूरे देश में न्यू पेंशन स्कीम लागू हो गई थी। हरियाणा में 2006 में लागू हो गई थी। अगर 55 साल के बाद सफाई कर्मचारी पक्का होगा तो वो कितने दिन नौकरी करेगा? मतलब उसकी पूरी सर्विस लेंथ होगी 5 वर्ष की। 5 वर्ष में एनपीएस का कितना पैसा उसके खाते में जमा होगा, कितनी उसको पेंशन मिलेगी? अनुभव ये कहता है कि जो लोग 2006 के बाद रेगुलर हुए हैं या पक्की भर्ती के माध्यम से लगे हैं, अधिकारी कर्मचारी तमाम जन, वो रिटायर हो गए हैं तो उनको 2500 3000 से ज्यादा पेंशन नहीं मिली। और ये मैं 3 क्लास के कर्मचारियों का जिक्र कर रहा हूँ। सफाई कर्मचारियों को 2500 से ज्यादा पेंशन नहीं मिली। ठीक है। जब 5 साल बाद ये रिटायर होंगे, क्या तो इनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा, क्या इनको पेंशन मिलेगी? मतलब बड़ा ही अजीब व्यवहार सफाई कर्मचारियों के साथ सरकार कर रही है। ये अच्छा नहीं है। ठीक है नरेश जी, आपने जितने भी सवाल उठाए हैं मैं वो सभी सवाल जो है अब पंकज जी के पास जाना चाहूंगी, इन सभी सवालों का जवाब लूंगी। पंकज जी देखिए, आपने पूरे पैनल को सुना, विपक्ष को भी सुना और सीधे तौर पर नरेश जी को भी सुना। मैं आधे सेकंड की बात और कहना चाहूंगा। ठीक है रखिए नरेश जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए जो भी आज तक घोषणाएं की हैं, उन सारी घोषणाओं में सरकार ने कटौती की है। याद में दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को, सरकार ने अभी 2024 अक्टूबर में सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की घोषणा जींद वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 26,000 27,000 वेतन सफाई कर्मचारियों का होगा। उसके बाद तुरंत कबीर जयंती पर मुख्यमंत्री जी ने उस घोषणा को बदल दिया। 2100 रुपए सफाई कर्मचारियों के वेतन में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन शहर के कुछ मात्र 10,000 सफाई कर्मचारियों को यह लाभ मिला। बाकी सारे जितने ठेके में, सीवर में, सफाई में काम करते हैं, पार्ट टाइम में स्कूल में काम करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंटों में काम करते हैं, सबको इस लाभ से बाहर कर दिया। गांव के सफाई कर्मचारियों ने 19-20 दिन तक लगातार हड़ताल की। माननीय सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्री जी के घर पर लगातार 4-5 दिन उन्होंने डेरा घेरा डाला, तब कहीं जाकर के उनको 2100 रुपए दिए हैं। और सफाई कर्मचारियों में भी जो सबसे ज्यादा पहले लाभ का हकदार है वो है सीवरमैन। सीवरमैन को आज तक सरकार ने ये लाभ नहीं दिया। सरकार ने हमारे साथ भारी भेदभाव किया है, इसलिए हमें हड़ताल करनी पड़ी। इस हड़ताल से जनता को कहीं परेशानी हो रही है, उसके लिए हम चाहते हैं उनसे माफी मांगना। और ये कहना चाहूंगा कि जनता मात्र चंद दिनों के लिए बदबू और गंदगी से परेशान हो रही है, लेकिन सरकारों ने हमारे जीवन को नर्क बना दिया है। हमारे को गुलाम पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनाने का नियम कानून बना दिया है। ये कब तक चलेगा? इसके खिलाफ तो एक दिन ना एक दिन। आप बोलते हैं, आपके बीच में कोई भी नहीं बोलता है, सबका माइक म्यूट रहता है। 1 मिनट जी, सफाई कर्मचारी अनपढ़ तो हैं, लेकिन आप सभी लोग ये भूल रहे हो कि ये सफाई कर्मचारी भगवान वाल्मीकि के वंशज हैं और वो भगवान वाल्मीकि जिसने रामायण जैसा महाकाव्य लिख करके पूरी दुनिया को जो है ज्ञान देने का काम किया है। हम किसी के बहकावे में आने वाले लोग नहीं हैं, हम जानते हैं। और आज अगर हमारी सफाई कर्मचारियों की दशा पूरे देश में खराब है तो भारतीय राजनीति ने की है।
हमारे को किसी ईश्वर ने श्राप नहीं दिया है कि हम हमेशा गरीब रहेंगे, सफाई का काम करेंगे। जी ठीक है एनपी चौहान जी, माफी चाहूंगी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। देखिए समय की कमी है, समय इजाजत दे रहा है। ठीक है, विजेंद्र रेड्डी जी, एनपी चौहान जी, पंकज बेनीवाल जी, आप सभी मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े।